गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और इसमें जानेंगे रस खान का जीवन परिचय। जी हाँ, रस खान का जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं का रस खान का जीवन परिचय, कक्षा 10वीं का जीवन परिचय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 नंबर का आपका आता है। तो बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो अच्छे अच्छे जो जीवन परिचय, जैसे तुलसीदास, बिहारी का, रसखान का, कबीरदास का, सूरदास का, इन सभी का जितने भी हैं सभी का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों तैयार करके ही वहाँ पे जाइएगा, ठीक है ना। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से करके आएँ। तो रसखान का आज हम लोग जीवन परिचय जानेंगे, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जीवन परिचय। अगर रसखान के जीवन परिचय की बात करें तो रसखान दिल्ली के पठान के सरदार थे। रसखान कौन थे? दिल्ली के पठान सरदार थे। और उनका पूरा नाम, रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनकी रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनकी जो रचना थी वो जहांगीर के समय भी थी, ठीक ना। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में लगभग दिल्ली में हुआ था। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर हम इतिहास के अनुसार देखें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई में माना जाता है, लेकिन वैसे देखिए तो दिल्ली में, ठीक है ना। और क्योंकि हरदोई में ही सैयदों की बस्ती है, क्योंकि ये सैयद थे, सैयद इब्राहिम रसखान, तो इनको सैयद भी माना जाता है ऐसे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। रसखान दिल्ली पठान सरदार थे। रसखान कौन थे? तो दिल्ली पठान सरदार थे, ठीक ना। इनका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो पूरा नाम है वो है सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका, इनके द्वारा क्या थी? एक रचित थी जिसको बोलते हैं प्रेम वाटिका। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से ऐसा संकेत मिलता है कि उनका जन्म दिल्ली के राजवंश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के राजवंश में हुआ था, ठीक है ना। इतना एक याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर और इस पॉइंट वाइज अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में लगभग दिल्ली में हुआ, लेकिन इतिहास ग्रंथों के अनुसार
ग्रंथों के अनुसार, अगर इतिहास ग्रंथों के अनुसार देखें तो इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास, 33 ईस्वी के आसपास पिहानी कहाँ पे है? तो ये हरदोई में है। पिहानी हरदोई और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जिला है पिहानी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। देखिए इनके बहुत सारे मते हैं। पहला अगर इनका देखें तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन वहीं पे अगर दूसरे पॉइंट में देखें तो इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे हुआ था? तो हमारा पिहानी में हुआ था। और पिहानी आपका कहाँ पे है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश के हरदोई में। बहुत सारे इतिहासकार का ऐसा मत था कि राजवंश में हुआ दिल्ली के, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मत था कि इनका जो जन्म हुआ था ये हमारा हरदोई में हुआ था। ठीक है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आप लोग याद रखिएगा। और वहीं पे देखें, क्योंकि हरदोई में सैयद की बस्ती भी है। हरदोई में सैयद की बस्ती है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो रसखान जी का जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था हमारे हरदोई बस्ती में हुआ था। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब अगर देखें तो इनकी ये देखें तो इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ है। ब्रजभूमि कहाँ पे है? क्योंकि कृष्ण भक्ति वृंदावन में ही हुआ था। ठीक ना। देखिए इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में, इनका अधिकांश जीवन कहाँ पे? ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। इनका अधिकांश जो जीवन था कहाँ पे व्यतीत हुआ? ब्रजभूमि में ही व्यतीत हुआ। यही कारण है कि और यही कारण रहा कि, ठीक ना, यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्योछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। ठीक ना। यानी कि यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि इनका अधिकांश जो जीवन था ब्रजभूमि यानी वृंदावन में ही बीती थी। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा जो दूसरा जन्म हो अभी हमारा वृंदावन में ही हो। ठीक ना। और कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी की लगभग हुई। और
कृष्ण भक्त रस खान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है। अगर इनकी कृतियाँ की बात करें तो इनकी कृतियाँ यानी कि रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इनकी लिख लीजिए कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इनकी जो कृतियाँ हैं, कृतियों को बोलते हैं रचनाएं। तो इनकी जो कृतियाँ हैं, पहली है सुजान रस खान। पहली क्या है? पहली है सुजान रस खान, और दूसरी क्या है? प्रेम वाटिका। तो इनकी जो कृतियाँ कौन थी? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका थी। ठीक है ना। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों रस खान का जीवन परिचय। इसको जरूर याद कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें देखें तो इसमें कुल मिला के 139 भावपूर्ण छंद हैं। कितने हैं? 139 छंद हैं। और इसमें देखें तो इसमें लगभग की 25 दोहे हैं। ठीक ना, इतना भी याद रखिएगा। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और अपने बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ दोबारा। यही है रस खान जी का जीवन परिचय। ठीक ना। इसको आप कहेंगे तो आपको PDF के माध्यम से भी आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।